ये छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। पहली लाइन में डिफाइन कर रहा है ट्रेस क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, डायगोनल एंट्रीज का सम होता है। फिर आपको ए, इसीलिए बोला छोटा प्रॉब्लम क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ए इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट उसका ट्रेस इज 3। ठीक है। और क्या बता रहा है कि ट्रेस ऑफ ए क्यूब इज -18। फिर पूछ क्या रहा है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो शुरू करते हैं, ए को मान लेते हैं हमारा कोई भी, क्योंकि इसमें आपको पता है कोई भी एंट्रीज आपको नहीं पता, तो हमने ऐसे लिख लिया ए बी सी डी। पूछ क्या रहा है ये हमसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना चाहें तो दिस इज ए डी माइनस बी सी। फिर ट्रेस ऑफ ए की बात कर रहा है, दैट मीन्स इसने दिया है मेरे पास की ट्रेस ऑफ ए जो डायगोनल एंट्रीज का सम ए प्लस डी, उसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी हमें कि 3 है। ठीक है। तो अगर मुझे ये पता करना है तो एक वेरिएबल तो गायब हो गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि d इज 3 माइनस ए। तो हम यहाँ पर अगर d की वैल्यू 3 माइनस ए रख देते हैं तो बस इतनी बात आ गई। ठीक है, 3a माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए, अब आप चाहें ए बी सी तीनों निकल जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास बस एक और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि ट्रेस ऑफ ए क्यूब -18 है। तो हमें ट्राई करना चाहिए, पूरे इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी हमको। तो ट्रेस ऑफ ए क्यूब निकालने के लिए तो हमें पहले ए क्यूब निकालना पड़ेगा, और ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो चलिए ए स्क्वायर पहले निकालते हैं। इन दो को, ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसा, तो आपको आता ही है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वेयर प्लस बी सी, फिर क्या आया, ए बी प्लस बी डी, फिर ए सी प्लस सी डी, फिर बी सी प्लस डी स्क्वेयर। ओके, बी सी प्लस डी स्क्वेयर, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, ए क्यूब चाहिए तो हम एक बार और कर लेते हैं, यहीं पे बगल में ही कर लेते हैं कि अब ये ए स्क्वेयर आ गया तो मेरा टाइम बचाने के लिए ना, ए क्यूब, ओके, यहाँ पर आ गया ए बी सी डी। एक बार और करते हैं। अच्छा, अब हमें ट्रेस ऑफ ए क्यूब दिया गया है तो हमें केवल डायगोनल एंट्रीज से मतलब है। तो ऐसा करते हैं, हम बस ये 2 डायगोनल एंट्रीज लिख लेते हैं, बाकी एंट्रीज की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो लिखिए क्या आता है आपके पास, ए क्यूब प्लस ए बी सी, ओके, देन सी से मल्टीप्लाई करिए, प्लस ए बी सी एंड देन प्लस बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर भी लिखिए एलिमेंट, ये कैसे आएगा, जब आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ए बी सी प्लस बी सी डी प्लस बी सी डी अगेन एंड देन प्लस डी क्यूब, है ना, ये आ गया 2। अब ट्रेस मतलब -18 दिया है, मतलब इन दोनों का सम दिया गया है आपको -18, तो लिख लेते हैं ए क्यूब, ठीक है, इनका सम। तो पहले ए क्यूब डी क्यूब लिख लें, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस क्या है आपके पास, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, 3 ABC है ना, सो प्लस डी है ये, प्लस 3 ABC, बस एल्जेब्रा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए बी सी डी भी आपका 3 बार आ गया, प्लस 3 BCD इज इक्वल टू -18। ठीक है, अब क्या करें, अब बस वो वाली एक और बात जो हमें पता है वो रख देते हैं कि आपको पता है कि d इज नथिंग बट 3 माइनस ए, है ना, वो दिया हुआ है ना ट्रेस ऑफ ए, तो d को हमने रखा 3 माइनस ए। तो बस एल्जेब्रा से देखिए आपका वही आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक है, ये तो ऐसे कर ऐसा रहने देते हैं। बी सी और डी की वैल्यू हमने रखी 3 माइनस ए इज -18। सिंप्लीफाई करते हैं, ए क्यूब प्लस ओपन कर दिया मैंने, ये वाली बात आ गई पूरी मेरे पास। फिर प्लस 3 ABC, ठीक है, और -3 ABC इज इक्वल टू -18। ABC आपका कैंसिल हो गया और ए क्यूब भी आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमको सब में 9 कॉमन दिख रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9 एंड यहाँ पर बी सी ही रह गया, और 9 2 ज़ा 18। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, देखिए 3a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, ये वाली वैल्यू सबको उधर ले जाते हैं, 3a माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी सी, यही चाहिए ना, यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी, 2 को उधर ले जाते हैं तो 3 + 2 5 आ गया, ये आ गया आपकी, यही वैल्यू थी आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। तो इसमें कुछ भी नहीं था एक्चुअली इस क्वेश्चन में, बस एल्जेब्रा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।